जय हिंद दोस्तों। तो आज हम 10th क्लास का एक्सरसाइज 10.2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 टू 3 हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज पॉइंट क्यू, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट वे सर्कल इज 24। जैसे कि यहाँ पे हमने एक फिगर ड्रॉ किया है, राइट। ये हमारा फिगर है, इसके अकॉर्डिंग में जो भी हमें क्वेश्चन दिया गया है, बोला गया है कि सर्कल इज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज 24। सो लेंथ ऑफ द टेंजेंट दिस इज 24 and the distance of Q from the center, सेंटर से इसका जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर है और हमें फाइंड करना है रेडियस ऑफ द सर्कल। तो जैसा कि आपको भी पता है कि अगर ये यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है तो सर्कल को हमेशा वो 90 डिग्री पर ही इंटरसेक्ट करता है अगर हम कोई भी रेडियस ड्रॉ करते हैं। दिस इज 90 डिग्री। सो दिस ट्राइंगल इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसमें अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते तो हमें ये रेडियस फाइंड हो जाएगा आर। जैसे कि आप जानते हैं कि ये 25 है, ये 24 है, तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होगा, 7 होगा। तो ये यहाँ पे 25 बनेगा, यहाँ पे 24 बनेगा। ओके, सो यहाँ से डायरेक्टली हमें आंसर मिल जाएगा ऑप्शन ए 7 सेंटीमीटर। ओके, चलो इसी तरह से अभी हमें नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 इज का फिगर हमें पहले से दे दिया गया है 10.7। So TQ is a two tangents and the circle O, so that POQ is 110. So PTQ is a find, ये हमें फाइंड करना है। तो आपको पता है कि ये 90 डिग्री का होगा, पर भी 90 डिग्री का होगा, दैट मीन्स ये हो गया 180। और ये जो आपका POQT, ये जो आपका बन रहा है, ये क्या बन रहा है, एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। POQT इज ए क्वाड्रिलेटरल। अगर ये क्वाड्रिलेटरल है तो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है, 360। इफ दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, so and this is 110, so compulsory this is 70 डिग्री, राइट। तो ये ऑप्शन हमें बी मिल जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 is tangent PA and PB from the point P circle to the circle with the center O are inclined the each of the angle 80 डिग्री। यहाँ पर देखो, यहाँ पे इस तरह का फिगर आपका आएगा और यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि ये क्यूब यहाँ पर 80 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये आपका टोटल 80 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर ये दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं, दैट मीन्स एक एंगल क्या हो गया, 40 डिग्री का हो गया। और हमें फाइंड करना है POA, POA दिस एंगल। अगर ये एंगल हमें फाइंड करना, दिस इज 90, दिस इज 40, सो कंपल्सरी दिस इज 40। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट द टेंजेंट एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ सर्कल आर पैरेलल। हमें बताना है कि ये ए बी और सी डी दोनों पैरेलल है। तो गिवन क्या है, पहले हम गिवन फाइंड करते हैं। गिवन हमें यहाँ पे दिया गया है कि इज ए पी क्यू इज ए डायमीटर एंड ए बी एंड सी डी आर टेंजेंट एट द एंड्स पॉइंट ऑफ डायमीटर। ये डायमीटर पे हमें एंड्स पॉइंट पे फाइंड। अब यहाँ पे हमें प्रूफ क्या करना है, तो हमें प्रूव करना है कि ये ए बी और सी डी ये दोनों पैरेलल हैं। सो कोई भी लाइन को अगर हमें पैरेलल प्रूव करना होता है, अगर हम अल्टरनेट एंगल को इक्वल बता देते हैं तो अपने आप प्रूफ हो जाता है। तो यहाँ पर हम उसी प्रॉपर्टी का यूज करने वाले हैं। यहाँ पर अगर आप देखो तो ये टेंजेंट है और ये आपका जो ये टेंजेंट ए बी और ये जो आपका परपेंडिकुलर लाइन है, यहाँ पे अगर सेंटर हम ओ ले लेते हैं
So OP is a perpendicular to AB, right? So this is 90 degree, this is also 90 degree. So AB perpendicular to OP, therefore angle APO equal to 90 degree, and also PPO is a 90 degree, right? This is equation number 1. नाउ इसी में हम अब सेकेंड फाइंड करते हैं कि यहाँ पर जो Q है ये भी क्या है, CD, ये भी OQ पर परपेंडिकुलर है. तो नाउ OQ इज परपेंडिकुलर टू CD. देयरफॉर यहाँ से भी हमें मिल गया कि एंगल CQO इक्वल टू 90 एंड एंगल TQO इज इक्वल टू 90. ये भी हम, ये हो गया हमारा क्वेश्चन. तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ये दोनों अगर हम एंगल्स देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे ये सभी फर्स्ट और सेकेंड पर से हमें क्या मिल गया, ए पी बी ऑल्स एंगल आर इक्वल, ऑल्स एंगल आर इक्वल है. तो यहाँ पे अगर मैं फाइंड करना चाहूँ कि ए पी ओ एंड ओ क्यू टी, तो ये अल्टरनेट एंगल हो गए और अल्टरनेट एंगल इक्वल हो गया. यहाँ पर सेम इस कंडीशन में भी ये अल्टरनेट एंगल हो गया. तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ए पी ओ इज इक्वल टू पी, सॉरी, ओ क्यू टी एंड ए पी पी ओ is equal to angle OQC, and this is our alternate angle. And we know that if alternate angles are equal, then lines are parallel. तो यहाँ पे हमें फाइंड हो गया कि ये दोनों अल्टरनेट एंगल है. सो हमें यहाँ से फाइंड हो गया hence AB parallel to CD. Okay, now next question, question number 5. Prove that the perpendicular at the end of contact to the tangent to a circle passes through the center. में प्रूफ करना है कि जो यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया जाएगा वो ऑलवेज सेंटर से ही पास होता है, राइट. में गिवन क्या है, गिवन इज, हमें गिवन है ए बी इज ए टेंजेंट, राइट, एट पॉइंट P on the circle. Now prove that हमें प्रूफ करना है कि OP is always passes through the center. Perpendicular line of the tangent the tangent is passing through the center of the circle, right. प्रूफ करते हैं. प्रूफ
यहाँ पर पहले हम एक पॉइंट ले लेते हैं ओ डैश। सपोज करते हैं कि वो सेंटर नहीं है और ये एपी पर एबी पर परपेंडिकुलर है। लेट ओ डैश पी is perpendicular to perpendicular to OP is perpendicular to AB, but O dash not center of the circle, right? ये नहीं है, that means यहाँ पे ये perpendicular है, so 90 डिग्री का बनेगा। Therefore O dash P is equal to 90 डिग्री। यहाँ पे अगर हम बात करें टेंजेंट की, we know that uh, radius of the circle is always perpendicular to tangent perpendicular to tangent of the circle, राइट। यहाँ पर ये परपेंडिकुलर होगा, तो ओपी अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये, तो ओपी परपेंडिकुलर टू AB, therefore OP P is 90 डिग्री। दिस इज इक्वेशन नंबर। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 अगर हम चेक करें, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, एंगल O dash PP is equal to angle OPP. Both are equal. But from figure to clear that angle O dash PB is less than angle OPP. अगर हम फिगर देखें तो ये इस तरह से हमें मिलता है, तो यहाँ से इट इज पॉसिबल फॉर only if OP and O dash P are coincide, राइट। अगर ये कोइंसाइड होगा तो ये ऐसा हो सकता है। हेंस इस तरह से हम कह सकते हैं कि कोई भी लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं सेंटर से, राइट, हेंस अगर हम कोई भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं कांटेक्ट पॉइंट पे, वो ऑलवेज सेंटर से पास होगा। हेंस परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ at contact point is always contact point of the tangent of the tangent is passing through at the center, passing the center। Okay?
Now, next question number 6. The length of the tangent from a point A is distance 5 cm. From the center of the circle is 4 cm. Length of tangent is 5 cm, 90 degree. Length of the tangent from a point A, right? So sorry, this is not distance 5 centimeter from the center. This is center O. This is 5 centimeter, right? And the length of the tangent is 4 centimeter. To find the radius of the circle. रेडियस ऑफ द सर्कल हमें फाइंड करना है, दैट मीन्स ये फाइंड करना है. सो इसमें हम अप्लाई कर देते हैं. इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी में बाय पाइथागोरस थ्योरम अगर हम अप्लाई करते हैं तो हमें फाइंड हो जाएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. इसे हम आर रेडियस सपोज कर लेते हैं. 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16, 9. R is equal to 3 cm. Okay. Next question number 7. Two concentric circle are radius 5 cm and 3 cm. ये हम सेंटर से सपोज कर लेते हैं. यहाँ पे ये आपका 5 है और यहाँ से आपका ये डिस्टेंस है 3 cm. और फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड. दैट मीन्स आपको ए बी फाइंड करना है ऑफ द लार्जर सर्कल टच द स्मॉलर सर्कल. जहाँ पे टच कर रहा है उसे हम मान लेते हैं एम. तो वी नो दैट कि ए एम और एम बी दोनों सेम होते हैं. यहाँ पे अगर हम लाइन कोई भी ड्रॉ करते हैं, सी एम को ड्रॉ करेंगे तो ए बी को बाइसेक्ट करता है एट 90 डिग्री, राइट. तो अभी इसमें पहले अगर हम फाइंड कर लेते हैं ए एम और उसका डबल कर देंगे तो हमें फाइंड हो जाएगा एम पी. तो इस ट्राइंगल में ए एम सी में हम अप्लाई कर देते हैं पाइथागोरस थ्योरम. इन ट्राइंगल ए एम सी बाय पाइथागोरस थ्योरम AC square is equal to AM square plus MC square. 5 square is equal to AM square plus 3 square is AM square is equal to 25 minus 9 is equal to 16. So AM is equal to 4 centimeter. This is 4 centimeter. So length of chord AB is equal to 2 into AM. 2 into 4 is equal to 8 cm. Okay. Next question is, a quadrilaterals ABCD is drawn circumscribe a circle. Prove that AB plus CD is equal to AD plus BC. तो यहाँ पे अगर हम फाइंड करें, सपोज हम पॉइंट ए को ले लेते हैं. तो यहाँ पे ये पॉइंट क्या हो गया, पॉइंट ए से एस तक और पॉइंट पी तक ये दोनों सेम होगा क्योंकि यहाँ पे ये दोनों टेंजेंट्स हैं. ये दोनों टेंजेंट्स इक्वल होते हैं अकॉर्डिंग टू थ्योरम. इसी तरह से आपका डी एस और डी आर भी सेम होगा, आर सी और या सी क्यू भी सेम होगा और बी क्यू और पी बी भी सेम होगा. तो बाय थ्योरम ए पी इज इक्वल टू ए एस, राइट. एस डी इज इक्वल टू डी आर. के बाद में आपका आ जाता है आर सी इज इक्वल टू सी क्यू एंड बी क्यू इज इक्वल टू बी पी, राइट. ये आपके इतने हो गए. अब हमें फाइंड करना है ए बी प्लस सी डी. नाउ ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए बी. अगर हम फाइंड करते, देखो ए बी टोटल आपका इतना है
इन दोनों का अगर आप प्लस करते तो क्या मिलेगा, AP प्लस BB। CD अगर आप फाइंड करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, DR प्लस RC। अब हमें इसे प्रूफ करना है। देखो अभी मैं यहाँ पे इस AP को AS लिख सकता हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस AP की जगह पे मैं इसे रिप्लेस करके AS लिख दूँ तो AS प्लस PB को रिप्लेस करके PQ लिख दूँ प्लस DR को रिप्लेस करके DS लिखा जा सकता है, राइट। DS DR को लिखने SD, और इसी तरह से आप RC को रिप्लेस करके CQ लिख सकते। नाउ AS प्लस SD, इन दोनों को हम साथ में ले लेते हैं। PQ प्लस CQ, इन दोनों को साथ में ले लेते हैं। अब अगर इन दोनों का आप एडिशन करते हो, यहाँ से यहाँ तक का एडिशन, यहाँ का एडिशन, ये आपको मिल गया AD प्लस PQ प्लस CQ, ये आपको मिल गया BC। यही आपको प्रूफ करना था कि AB hence AB plus CD is equal to AD plus BC. Okay. Now next is, in this figure X, Y and X days, Y days, right, are two parallel tangents to a circle with center O and another tangent AB with point contact C intersecting XY at A and X days, Y days at B. Prove that angle AOB is 90 डिग्री, राइट। हमें प्रूफ करना है, प्रूफ AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखो अगर इसे मुझे प्रूफ करना है तो AOB ये पूरा 90 डिग्री प्रूफ, इसे 90 डिग्री प्रूफ करने के लिए पहले मैं इसमें कुछ कर लूँ। यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूँ C तक। ओके, अब अगर आप फाइंड करो, देखो आपका एक फॉर्मूला है कि टेंजेंट जब आप ड्रॉ करते हो, B से आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो C और ये, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। इस एंगल को, ये जो बाइसेक्टर है एंगल का, सेंटर का, क्या करता है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, टू इक्वल्स, यानी बाइसेक्टर हो गया इस एंगल का। तो प्रूफ कर देते इसे, वी ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट OC, राइट। नाउ अब इस पे हम अप्लाई करें तो BO is a bisector of angle BO is a bisector of an angle COQ. Therefore, angle QOB equal to angle BOC. This is equation number 1. इसी तरह से अगर आप फाइंड करते हो सेकेंड, यहाँ पर COA, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों भी इक्वल होंगे क्योंकि A यहाँ पर जो आपका OA है ये क्या है, बाइसेक्टर है इसका एंगल POC का, एंड OA is a bisector of an angle
POC, right? Therefore, angle POA equal to angle AOC. This is now. अब यहाँ पे अगर हम अप्लाई करते हैं, देखो ये टोटल हम ऐड कर दें, ये टोटल ऐड करें तो कितना होगा, 180 होगा। एंगल POA प्लस एंगल, यहाँ पे चारों को प्लस करो, AOC प्लस COB प्लस BOQ is equal to 180 because this is straight line, right? ओके, तो अभी इसमें हम यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है कि AOC और COB इन दोनों का एडिशन 90 होता है। तो अगर मैं यहाँ पे POA को AOC लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 2, राइट? AOC प्लस AOC प्लस COB ऐसे ही रहने दो। BOQ को आप क्या लिख सकते हो, BOC लिख सकते हो, COB 180 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो 2 टाइम AOC प्लस 2 टाइम COB is equal to 180, therefore angle AOC प्लस एंगल COB इक्वल टू 2 को हम इधर लाएंगे तो ये हो गया 90, और इसका एडिशन क्या बनता है आपका, एंगल AOB इज इक्वल टू 90 एंस प्रूफ। यही आपको प्रूफ करना था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। प्रूव दैट between the two tangent draw from the external point of the circle is a supplementary angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center। हमें प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल्स का एडिशन 180 होता है, राइट? इसे हम सपोज कर लेते हैं A से B से O से B, राइट? तो यहाँ पे हमें पता है कि ये एंगल और ये एंगल आपका ए और बी पर जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। ओके, वी नो दैट एंगल PAO एंड एंगल PBO आर राइट एंगल, therefore angle PAO equal to angle PO is equal to 90, right? This is now quadrilateral PAOB, राइट? इस क्वाड्रिलेटरल में अगर हम सम ऑफ ऑल एंगल्स कर दे, सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल टू 360, सबका हम एडिशन कर देते, एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B प्लस एंगल P इज इक्वल टू 360। यहाँ पे अगर हम एंगल A और एंगल B की बात करें तो ये 90 है, तो यहाँ से हमें फाइन हो गया एंगल O प्लस एंगल P इज इक्वल टू 360 माइनस 180, तो एंगल APB प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180। यही आपको प्रूफ करना था कि का एंगल का एडिशन सप्लीमेंट्री होता है, दैट मीन्स 180 होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट द पैरेललोग्राम ऑफ सर्कमस्क्राइबिंग
इस सर्कल इज रोम्बस। हमें प्रूव करना है कि ये जो यहाँ पे हमें सर्कल दिया, ये पैरेललोग्राम है, ये सर्कल है, अगर ये पैरेललोग्राम होता, राइट। यहाँ पे हम इन्हें ए बी सी डी सपोज कर लेते, ए बी। क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, therefore AB is equal to CD and AD is equal to BC. And according to क्वेश्चन और फिगर, कुछ भी आप बोल सकते हो, ये जो हमें क्वाड्रिलेटरल दिया गया, ये सर्कमस्क्राइबिंग क्वाड्रिलेटरल है, राइट। तो सर्कमस्क्राइब क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? दिस इज ABCD is circumscribing, so AB plus CD is equal to AB plus CD is equal to AD plus BC. Now यहाँ पर देखो, यहाँ पे इसे हम इक्वेशन वन, तो AB की वैल्यू CD रख सकते हो या CD की वैल्यू AB रख दो, BC की वैल्यू AD रख दो, जो भी आपको। तो यहाँ पे किसी एक को हम रिप्लेस कर देते, CD को रिप्लेस कर देते, यहाँ पे AD को रिप्लेस कर देते। तो ये हो गया AB प्लस AB इक्वल टू AD, और BC में से AD को रिप्लेस करोगे तो BC हो गया ये। यहाँ से हमें फाइंड हो गया 2AB इज इक्वल टू 2BC, दैट इज AB इज इक्वल टू BC। और अगर पैरेललोग्राम में एडजेसेंट साइड, वी नो दैट इन पैरेललोग्राम if adjacent sides are equal, then it is rhombus। अगर पैरेललोग्राम में एडजेसेंट साइड इक्वल हो तो रोम्बस बन जाता है। Hence ABCD is a rhombus. Okay, now next question is, a triangle ABC is drawn circumscribed of a circle with radius 4 centimeter and dividing the points on D, length is 8 and 6 respectively, and find the AB and AC। हमें फाइंड करना है AB एंड AC। वी नो दैट कि अगर यहाँ पे हम पॉइंट ले लेते हैं D, E और F, तो ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा, और हम AE को X सपोज कर लेते हैं। लेट AE इज इक्वल टू X एंड AF इज ऑल्सो X हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखो ये हमें यहाँ पे हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर देते हैं इस तरह से। तरह से आप ट्राइंगल ड्रॉ कर, ट्राइंगल ड्रॉ करने के बाद में देखो यहाँ पे ये कितने ट्राइंगल्स में कन्वर्ट हो गया, ये 1 2 और 3। अब अगर इन सभी ट्राइंगल्स में हम ड्रॉ करते हैं इन परपेंडिकुलर लाइन, अगर हम यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, ये 90 डिग्री का होगा और ये 4 सेंटीमीटर।
इसी तरह से जो सेकंड, इसी में भी हम ड्रॉ कर देते हैं, ये भी आपका परपेंडिकुलर होगा और ये 4 सेंटीमीटर। तो इन सभी का पहले हम फाइंड कर लेते थे। और नेक्स्ट क्या आपको यहाँ पे फाइंड होगा कि ए बी इज इक्वल टू फाइंड हो गया x+6, ए सी आपको फाइंड हो गया x प्लस सॉरी 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 ये आपका 6 नहीं है, ये 8 है, क्योंकि यहाँ पे 8 सेंटीमीटर दिया गया, तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगा। तो ए हमने ए एक्स सपोज किया है, तो ए अब भी आपका ए एक्स होगा। बट अगर हम ए बी फाइंड करते हैं, ए बी और ए सी फाइंड करते हैं, ए सी आपका हो जाएगा x+6 सेंटीमीटर और ए बी आपका हो जाएगा x+8 सेंटीमीटर। अब हम जितने भी ट्राइंगल से सबका पहले अलग अलग फाइंड कर लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो अगर हम एरिया फाइंड करते हैं फर्स्ट का, इन ट्राइंगल ए ओ सी, राइट, इसका अगर हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ ए ओ सी इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है, x+6 है और हाइट क्या है 4, इसे हम कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ पे हमें मिल गया 2x+6। इसी तरह से हम दूसरा एरिया ऑफ सी ओ बी फाइंड कर लेते हैं, राइट। का एरिया अगर आप फाइंड करते तो एरिया ऑफ बी ओ सी इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। बेस आपका टोटल क्या हो जाएगा, 6+8 इज 14 इंटू बेस हाइट है 4, तो ये कैंसिल हो गया 7 और ये हो गया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से अगर आप एरिया ऑफ ए ओ बी फाइंड करते हो, हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस इज x+8 इंटू height is 4, this is cancel out to 2x+8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर हम सभी पूरे ट्राइंगल्स का एरिया फाइंड करते हैं, नाउ फॉर ट्राइंगल ए बी सी, ए बी आपका है x+8, बी सी आपका है 3 और ए सी आपका है x+6। इस पे हम अप्लाई कर देते हैं बाय हेरोन्स फॉर्मूला। S is equal to x+8 plus 14 plus x+6 upon 2, 2x plus 14, 14 is 28 upon 2, so x plus 14, right? Now area of ABC is equal to square root of x plus 14, x plus 14 minus a, so x minus 8, x plus 14 minus 14, x plus 14 minus x minus 6. So this is x plus 14. This is x and x cancel out. 14 minus 8 is 14. 14 cancel out x and x cancel out 8. Right? यहाँ से हमें मिल गया स्क्वायर रूट ऑफ 48x x प्लस। अब यहाँ पे अगर आप फिगर में देखो, अगर इन तीनों ट्राइंगल्स का एरिया हम प्लस कर देते हैं, तीनों ट्राइंगल्स का एरिया अगर हम प्लस कर देते हैं तो हमें पूरे ट्राइंगल्स का एरिया फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम फाइंड कर लेते हैं एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए ओ सी प्लस एरिया ऑफ बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ
AO, right? So this is square root of 48x x plus 14 इक्वल टू, अगर हम फाइंड करें AOC का, हमने फाइंड किया है, यहाँ पे आया है 2x x प्लस, डायरेक्ट ही मल्टीपल कर दो तो भी चलेगा, 2x प्लस 12 प्लस सेकेंड BOC का हमने फाइंड किया है 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, और लास्ट आपका जो है ये 2x प्लस 8, 2x प्लस 16, राइट? ये हमने फाइंड किया है। अब अगर हम फाइंड करते हैं, का स्क्वायर कर दो दोनों साइड में, ये आपको फाइंड हो गया 48x x प्लस 14 इक्वल टू, पहले इसे हम सिंप्लीफाई कर देते, 2x प्लस 2x इज 4x प्लस 12 प्लस 28 28 56 स्क्वायर, तो 48x x प्लस 14 इक्वल टू 4, इसमें से अगर आप कॉमन लेते हो तो ये क्या बन जाएगा 16, और ये आपको मिल जाएगा x प्लस 4 1 जा 4 4 4, राइट? तो 48x x प्लस 14 इज इक्वल टू 16 x प्लस 14 इंटू x प्लस, तो x प्लस 14 और x प्लस 14 को हम कैंसिल कर देते हैं, 16 तीजा, राइट? तो यहाँ से हमें फाइन हो गया 3x इज इक्वल टू x प्लस 14, x को इधर ले आओ, x इज इक्वल टू 14, therefore x is equal to 14 by 2 equal to 7. Okay, this is 7 सेंटीमीटर। बट हमें यहाँ पे x फाइंड करने के लिए नहीं बोला गया है, हमें फाइंड करने के लिए बोला गया है कि AB और AC फाइंड करो। तो हमने यहाँ पे टेक किया है AC is equal to x plus 6, x is 7 plus 6 is equal to 13 centimeter, and AB is equal to x plus 8, 7 plus 8 is equal to 10 सेंटी। जय हिंद।